हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। पुलबैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में किस प्रकार से एंट्री होती है। ये जो स्ट्रेटजी है, इसको आम ट्रेडर यूज नहीं करते हैं। इसको हमेशा ऑपरेटर्स ही यूज करते हैं। और ऑपरेटर जब यूज करते हैं, तो कोई भी स्ट्रेटजी फेल होने की संभावना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे हम ब्रेकआउट नहीं सीखेंगे और ब्रेकआउट पे एंट्री कैसे होती है ये नहीं सीखेंगे। हम यहाँ पे सीखेंगे पुलबैक क्या होता है और पुलबैक पे एंट्री कैसे होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वीडियो जो होगा ये लगभग 2 पार्ट में होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट आज बन रहा है, आज आप इसको देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो होगा इसमें हम आपको बेसिक समझाएँगे और बेसिक के साथ में हम इसमें आपको जितने भी जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी की थ्योरी हम इसमें कंप्लीट थ्योरी बताएँगे। सेकंड पार्ट जो होगा, वो हमारा प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा। प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में कंप्लीटली चार्ट पे हम दिखाएँगे कि ये स्ट्रेटजी कहाँ पे यूज़ हुई है या कैसे इसमें एंट्री बनी है। जो भी चीज़ें चार्ट पे समझाने लायक है, वो सारी हम इसमें समझाएँगे। और थर्ड पॉइंट कि चार्ट कैसा यूज़ होगा, किस चीज़ का होगा। तो इसमें एक काम करते हैं हम, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि किस स्टॉक या किस इंडेक्स के चार्ट पे आप इसको देखना चाहते हैं। जितने भी कमेंट्स आएँगे और जो भी स्टॉक के नाम आएँगे, हम उन पे दिखाएँगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा बन जाए। फिर जिसने जिस चार्ट को कमेंट किया होगा, वो अपना पार्ट देख लेगा, बाकी वीडियो छोड़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी इस तरह से 2 पार्ट में बनेगी और दोनों पार्ट आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये मान समझ लीजिए कि पुलबैक होता क्या है? जैसे कि हमने पुलबैक स्ट्रेटजी का नाम दिया हुआ है, तो पुल और बैक इन 2 शब्दों से बना हुआ है पुलबैक। पुल का मतलब होता है पीछे की तरफ खींचना, खींचना और बैक का मतलब होता है पीछे की ओर। तो इन 2 वर्ड से मिलकर के बना है पुल बैक। अब इस पुल और बैक को चार्ट पे कैसे समझते हैं? आज यहाँ पे जो चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारा चार्ट जो होगा, ये हमारा होगा लाइन चार्ट। कैंडल चार्ट जो होगा वो प्रैक्टिकल चार्ट पे हम जब देखेंगे तब समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक चल रहा है, कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर वो अचानक से नीचे की तरफ में आता है। नीचे में एक जगह सपोर्ट बनाता है और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ में चल देता है। आम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये जो एक हाई बना हुआ था, इस हाई का ब्रेकआउट का वेट करते हैं और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वेट करते हैं, एंट्री करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि इसके ऊपर जाता है, फिर यहाँ से वापस आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये अक्सर करता रहता है। जहाँ पे भी इस तरह का नीचे की तरफ में सपोर्ट बनता है, यही होता है पुल बैक। ये इतना जो पुल बैक आया हुआ है, ये जो बैक आया हुआ है, ये जगह होती है पुल बैक की। और ऑपरेटर्स अक्सर यहाँ पे एंट्री लेते हैं पुल बैक के टाइम। पुल बैक पे एंट्री लेने से क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है इससे? सबसे पहले इसका जो फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि इसमें रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। रिस्क कम कैसे हो जाता है? वो भी हम समझेंगे। दूसरा इसमें ये होता है कि स्टॉप लॉस का लेवल जो होता है हमारा वो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। और तीसरा क्या होता है इसमें, फ़ायदा ये होता है कि रिवार्ड जो होता है, वो बढ़ जाता है, मोर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं और इसीलिए ऑपरेटर जो होते हैं इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिस्क कम होने से क्या मतलब हो जाता है? जैसे कि अब इसको समझिए, ये स्टॉक चला, यहाँ आया नीचे, पुल बैक हुआ और फिर ये ऊपर चला गया। अब जो लोग भी इस तरह से ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे एंट्री लेते हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे लगाते हैं। ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था या ये जो नीचे आया था, यहाँ जहाँ से सपोर्ट लिया था, पिछले सपोर्ट पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे होती है एंट्री और यहाँ पे होता है उनका एसएल, जो कि ये काफ़ी बड़ा लेवल हो जाता है। और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें रिस्क हमारा बढ़ जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएँगे।
अब यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री लेने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्राइस जा रहा है, ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में फिर ये ऊपर चलने लगा। तो अगर यहाँ पे एंट्री हम लेते हैं या नीचे आते समय हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, तो अगर स्टॉक किसी ट्रेंड में बना हुआ है, तो ये तो कन्फर्म है कि अगर नीचे आ रहा है तो फिर वापस ऊपर जाएगा ही जाएगा, इस अपने हाई को टच करेगा। तो इसको पहचानते कैसे हैं? इसको पहचानने का क्या तरीका होता है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कहाँ पे हम पहचान सकते हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि पुल बैक क्या होता है और पुल बैक पे एंट्री कैसे बनती है। तो पुल बैक पे जो एंट्री बनती है वो इसी बिल्कुल सपोर्ट के पास में बनती है। तो जैसा कि अभी हमने पुल बैक पे एंट्री समझ ली, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक जा रहा है इस तरह से, तो हमने पुल बैक पे यहाँ एंट्री समझ ली कि हम एंट्री यहाँ पे लेंगे, ठीक है? अब एंट्री लेने के बाद में 2 चीज़ें और आती हैं। फर्स्ट होता है कि एसएल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और सेकंड होता है कि टारगेट क्या होगा। ये 2 चीज़ें भी इसमें जाननी ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएल की। पुल बैक में अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली हुई है इस बॉटम पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा बस इसी के थोड़ा-सा नीचे में रहेगा। ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं होगा। वो परसेंट वाइज़ भी हो सकता है, आप 1%, 2% लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या एसएल वाला पार्ट अगर हम समझ गए हैं, तो अब हम चलिए समझते हैं कि टारगेट कहाँ पे रखना है। तो जब भी कभी पुल बैक पे अगर एंट्री होती है, तो पुल बैक का जो टारगेट होता है, वो यही सेम हाई होता है। जो प्रीवियस हाई है, वही इसका टारगेट होता है। यहाँ प्रीवियस हाई पे हम क्या करते हैं, अपना टारगेट लगा के रख देते हैं और यहीं पे हम प्रॉफिट में एग्ज़िट ले लेते हैं और एग्ज़िट लेने के बाद में फिर से हम वेट करते हैं कोई नया हाई बने, वहाँ से नया पुल बैक आए और फिर से हम यहाँ बॉटम पे एंट्री लेते हैं और फिर से यही जो हमारा टारगेट होगा, हाई का ये टारगेट होगा। इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे डिसाइडेड होता है। टारगेट हमें पता होता है, जैसे अगर मान लीजिए ब्रेकआउट पे एंट्री ली, यहाँ पे हमें टारगेट पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगा, कहाँ से वापस आएगा और अक्सर क्या होता है कि भले हम जैसे क्लियर समझिए, अगर मान लीजिए ब्रेकआउट पे एंट्री कोई लेता है, यहाँ पे एंट्री ले ली, तो पता ही नहीं होता है कि टारगेट कहाँ पे है और कहाँ से वापस आएगा और अक्सर क्या होता है कि फिर इसमें लोग फँस जाते हैं। फँस कैसे जाते हैं कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ऊपर तक गया एक लेवल तक, वहाँ से फिर वापस रिट्रेस करके नीचे आने लगा। जब नीचे आने लगा वो कहीं से अगर बॉटम बनाता भी है, तो ये हमारे यहाँ लेवल के पास में होता है। मतलब यहाँ से एंट्री ली है, तो इतना ही, हमें टारगेट भी क्लियर नहीं होता है, पता नहीं चलता है और प्रॉफिट भी बहुत कम होता है। इससे क्या होगा कि हम एंट्री तो ले लेंगे, ब्रेकआउट पे कन्फर्मेशन पे एंट्री ले लेंगे, लेकिन फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि एग्ज़िट कहाँ लेना है और इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और फिर ट्रैप ही रहते हैं। कभी एग्ज़िट उसमें से बहुत कम हो पाता है। और जब अगर एग्ज़िट ले भी लेते हैं, मान लीजिए किसी लेवल पे एंट्री एग्ज़िट ले भी लिया, उसके बाद अगर और ऊपर निकल जाता है तो फिर रिग्रेट होता है। बट हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, हमें बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं होता है किसी चीज़ का। हमें पता है स्टॉक वापस आया है, एंट्री पुल बैक पे हमारी यहाँ पे होगी, पुल बैक बॉटम पे होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टारगेट होगा। अगली बार यहाँ पे निकलने के बाद में ऊपर जाता है जाए, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। फिर से जब वापस आएगा, फिर वापस इसी पे हम एंट्री लेंगे और यहीं पे फिर हमारा टारगेट होगा और फिर इसी तरह से ये क्रम जो है चलता रहेगा। इससे क्या होगा हमारा एंट्री, टारगेट, एंट्री, टारगेट। एक ही स्टॉक में अगर ट्रेंडिंग स्टॉक है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, किसी भी ट्रेंड में है, तो हमारे को क्या होगा मल्टीपल एंट्रीज़ मिलते रहेंगी, मल्टीपल प्रॉफिट बुक होते रहेंगे। हम लंबे समय के लिए नहीं बैठे रहेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी आपको बता रहे हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने से क्या मतलब होता है? इसमें मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे और एग्ज़िट होंगे, ट्रेड्स मिलेंगे और एग्ज़िट होंगे। मतलब हम ट्रेड लेंगे, प्रॉफ़िट बुक करेंगे और फिर से ट्रेड लेंगे। ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। ये किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने इसको यूज़ किया, तो कई बार अप डाउन जो आएगा तो उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इसको यूज़ नहीं करना है, इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है।
तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ अगर हम इंट्राडे के लिए करते हैं या इसका यूज़ हम स्विंग के लिए करते हैं, 2 चीज़ों में बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। फर्स्ट है इंट्राडे और सेकंड है इसका स्विंग। इन दोनों में ये परफेक्ट काम करेगा। इंट्राडे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट्स का चार्ट, 15 मिनट्स का चार्ट या 30 मिनट का। 30 मिनट तो स्विंग में चला जाएगा, 30 मिनट को छोड़ दीजिए। 5 मिनट और 15 मिनट को हम इंट्राडे के लिए यूज़ करेंगे और स्विंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 30 मिनट, 1 आवर और 3 आवर्स। इन तीनों का यूज़ करके हम स्विंग और इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस अब तक हमने जो समझा है इसमें, ये कंप्लीटली क्या होता है पुलबैक, इसके बारे में समझा और इसके साथ में हमने समझा है, ये पुलबैक का यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे इसमें एंट्री होती है। अब इसमें मेन पार्ट ये आता है कि आखिर पुलबैक को पहचानें कैसे? कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जा रहा है, नीचे आता है, तो हम कैसे पहचानें कि ये पुलबैक है और कैसे इसको यहाँ पे एंट्री कैसे करें? तो इसको समझने के लिए क्या होगा कि हम चार्ट पे देखेंगे, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चार्ट पे कि पुलबैक कैसे आ रहा है, कैसे इसमें एंट्री करनी है। आज की वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। इस वीडियो के हम अब समझ चुके हैं कि बेसिक थ्योरी क्या होती है, कहाँ से पुलबैक आता है, क्या होता है पुलबैक और इसको कैसे ट्रेड करना होता है, इसमें टारगेट क्या होते हैं और स्टॉप लॉस क्या होते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब आपका कमेंट्स रहेंगे इसमें, तो हम पर्टिकुलर उन्हीं चार्ट्स पे देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे इसमें पुलबैक आया है और कैसे इसमें एंट्री बनी है, कैसे हमने पहचाना है कि ये पुलबैक है और कैसे हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया है। इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पुलबैक में एंट्री और एग्जिट जो है वो समझेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।